Hi everybody, welcome guys. This is Tavinas and welcome to my channel. तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वाटर साइंस के नेक्स्ट 30 डेज कैसे होंगे। ओके तो नेक्स्ट मंथ और दिस मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ दिस 30 डेज बिकॉज वर्गो सीज़न ऑफिशियली एंटर कर गया है। तो वर्गो सीज़न में इन 30 डेज़ में आपके लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं एंड व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या एनर्जीज़ हैं आपके अराउंड। सो ऑल दी वाटर साइंस जो है कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो, वेलकम टू योर रीडिंग। तो हम एक के बाद एक देखेंगे एंड ये आपका सन मून या फिर राइजिंग साइन हो सकता है एंड आपको इस रीडिंग में कंप्लीट सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है या फिर कुछ और मैसेजेस आप सर्च कर रहे हैं तो बाकी के साइंस भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, उनके लिंक्स को आप क्लिक कर सकते हो ताकि आप वो भी आपका अगर सन मून राइजिंग साइन लाइक तीनों चेक करना है मोर मैसेजेस के लिए तो वो तीनों चेक करके आप मिक्स करके उनका आप अपना मैसेज उनमें फाइंड कर सकते हैं। ओके सो यस, तो स्टार्ट करते हैं राइट अवे। फर्स्ट कैंसर करेंगे, उसके बाद पाइसिस, उसके बाद स्कॉर्पियो करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टाइम स्टैम्प्स होंगे, मे बी आई पुट देम इन कमेंट सेक्शन एज वेल। ओके कमेंट सेक्शन में भी रख दूंगी आपके टाइम स्टैम्प्स, तो गो चेक योर टाइम स्टैम्प्स एंड मैं मिलती हूँ आपको आपके रीडिंग में। सो स्टार्ट करते हैं कैंसर के साथ। So, hi Cancers, welcome to your reading for the next 30 days. So, Cancers के लिए next 30 days में क्या आ रहा है, वर्गो सीज़न इंटर कर गया है एंड वर्गो सीज़न में Cancers के लिए क्या मैसेजेस है। ओके मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर लिया है तो राइट अवे हम कार्ड्स निकाल लेते। वाह वाह, स्ट्रेंथ लियो, आप लोगों का सन मून राइजिंग में लियो हो सकता है। बट स्ट्रेंथ के साथ पैशन दिख रहा है। आप कोई चीज़ ट्राई कर रहे हो बहुत स्ट्रांगली, बहुत पैशनेट हो, बहुत फायरी हो। मे बी आपका कोई एम है इस मंथ में, कोई एक गोल है जिसको आप कंप्लीट करना चाहते हो। वाओ, द वर्ल्ड एंड द एम्परर, सो ग्रेट एनर्जी कैंसर्स। आप क्या कर रहे हो आई डोंट नो, बट आपको इस मंथ में रिज़ल्ट मिलेगा। वर्ल्ड के साथ बहुत सारे लोगों के लिए रिज़ल्ट दिख रहा है। कोई चीज़ था, किसी का इंतज़ार था आपको। दिस इज़ लाइक स्ट्रेंथ के साथ आपने कुछ कुछ ट्राई किया है, कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई इंटरव्यू वगैरह ट्राई किया है कुछ लोगों ने, या कोई अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई किया है कुछ लोगों ने, तो उसके लिए शायद वेट कर रहे हो। बट आपके लिए गुड न्यूज़ है। ओके वर्ल्ड के साथ, वर्ल्ड इज़ कंप्लीशन और सम गुड न्यूज़ मेरे लिए। दिस इज़ लाइक एन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। ओके ऑल्सो यहाँ पे एम्परर है तो दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी। कैंसर्स आप लोग दिस मंथ बहुत ही पैशनेट रहोगे, फायरी रहोगे। यहाँ पे एरीज का एनर्जी है तो आपके बाकी के साइंस में एरीज भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, एरीज और लियो और सैटर्न, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। तो वर्क रिलेटेड बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा दिस मंथ आप लोगों के लिए। वर्क या फिर गोल कुछ अचीव करना है आपको एंड आप उसी में बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहोगे। वर्क पे फोकस ज़्यादा दिख रहा है, चीज़ें हासिल करने का अचीव करने का बहुत ही ज़्यादा पैशन दिख रहा है। एंड एम्परर एंड वर्ल्ड के साथ आप लोग डेफिनेटली एक अच्छे पोजीशन में हो या फिर एक लीडरशिप क्वालिटीज़ आप अपने अंदर इम्बाइड करोगे दिस मंथ। आप लोगों को बोल के काम करवाओगे, ऑर्डर करोगे लोगों से काम कंप्लीट करने के लिए, एक लीडरशिप रोल प्ले करोगे दिस मंथ आपको आप। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स इज इन रिवर्स, थ्री ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स। कुछ लोगों के लिए आपका भरोसा टूटा है। ओके कुछ लोग धोखा खाए हैं या फिर कुछ लोग जो हैं कोई तो है जो लॉयल नहीं था आपके लिए, या फिर कुछ लोग, ये जॉब भी हो सकता है, जॉब या फिर लव रिलेशनशिप में आपका दिल टूटा है
एंड लॉयल्टी टूटा है। अगर ये जॉब है तो इस जॉब पे आपके लिए बहुत सारे होप्स थे आपको, ओके एंड या बहुत सारे होप्स थे। आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी था, तो उसमें आपको हार्ट ब्रेक मिला है। आपने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया कि वो इस ऐसे होगा, बिकॉज़ इसमें आपने बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया, बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट किया। सो वो आपका सपना टूटा है कुछ लोगों के लिए कोई तो प्रॉब्लम है, या फिर कुछ दिल टूटा है। तो फॉर सम ऑफ़ यू ये एक पर्सन है, आपके लवर है, आपके पार्टनर है, जो आपको हर्ट किया है पास्ट में, या फिर अभी इस टाइम में आपको बहुत हर्ट फील हो रहा है इस पर्सन की वजह से। अगर लव इशू में ये इशू भी चल रहा है लव में, तो फिर भी आपका करियर जो है बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा, करियर जो है बहुत ही लाइक पॉजिटिव रहेगा, पैशनेट रहेगा। आप टास्क इजीली कंप्लीट कर पाओगे, अपना टारगेट रीच कर पाओगे, गोल रीच कर पाओगे। सो वर्क रिलेटेड इज़ वेरी फाइन। बट फॉर सम ऑफ यू, आपने अगर रिसेंटली कोई अपॉर्चुनिटी लूज़ किया है तो इट्स फॉर योर ओन गुड, ओके। वर्ल्ड के साथ दिस इज़ सैटर्न, विच मीन्स ये आपका लाइक कर्मा, मतलब ये आपका फेट में था। तो ये अपॉर्चुनिटी जाना भी एक तरीके से एक किस्म के लिए लाइक आपके लिए अच्छा है, बिकॉज़ आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है जो बड़ा है, बिकॉज़ वर्ल्ड के साथ सम बेटर अपॉर्चुनिटी आई एम सीइंग, ओके। एंड स्ट्रेंथ के साथ आई थिंक ये हर्ट से अभी आप रिकवर कर रहे हैं, या फिर अभी तक रिकवर नहीं कर पाए हैं, बट इन दिस मंथ आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील करोगे एंड अपने आप को डेफिनेटली रिकवर कर लोगे, ओके, कर पाओगे। 9 ऑफ वर्ड्स के साथ में भी ये पर्सन या फिर ये जो भी हादसा हुआ आपके साथ, ये बहुत ही आपको परेशान कर रहा है, तो ये आपका करंट एनर्जी है। बट स्ट्रेंथ के साथ हम स्ट्रांगली सीइंग कि आप इसको ईजिली ओवरकम कर पाओगे। आप में एक अलग ही एक पैशन, एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आ जाएगा एंड you'll फील वेरी पॉजिटिव। एम्परर इज एरीज एनर्जी, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही करेजियस एंड बहुत ही लाइक फॉरवर्ड लुकिंग एनर्जी, ओके। तो दिस मंथ विल बी वेरी पॉजिटिव। अगर प्रीवियस फ्यू मंथ्स या फिर फ्यू वीक्स इस एनर्जी में थे, या फिर उससे बाहर निकल नहीं पा रहे थे, तो इस मंथ गुड न्यूज़ेस आएंगे आपको, या फिर ऐसी ही कुछ आपका विल पावर या फिर आपका स्ट्रेंथ इतना बढ़ जाएगा कि आपको सब कुछ पॉजिटिव दिखेगा। आपको फाइनली एक लाइट दिखेगा, कुछ होप्स आएंगे, वापस से अपने लाइफ को अच्छे से ट्रैक में लाने का मौका मिलेगा एंड पॉजिटिव रहेगा बिल्कुल ही, ओके। 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो वॉकिंग अवे, ओके, कुछ लोगों के लिए वॉकिंग अवे था। इस पर्सन में भी, अगर इस पर्सन से अभी भी होल्ड ऑन कर रहे हो तो, बिकॉज 9 ऑफ वर्ड्स इज हियर, में भी उन पे अभी भी आपको उनसे अटैचमेंट है, तो फाइनली वॉक अवे कर पाओगे उनसे, फाइनली छुटकारा मिलेगा, फाइनली कम्प्लीटली मूव ऑन कर पाओगे एंड वो वही आपके लिए बेटर है, ओके, ट्रस्ट मी। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, या फिर दिस इज़ चेंज इन माइंड। आप अपना माइंड चेंज कर लोगे, आपको क्या सही है क्या गलत है उसका एक आपको ग्लिम्स मिलेगा एंड आप रियली देख पाओगे, सही से देख पाओगे कि आपके लिए कौन सा करेक्ट है, कौन से पर्सन करेक्ट है, कौन से अपॉर्चुनिटी करेक्ट है, एंड जो आपको सर्व नहीं कर रहा है उसको पीछे छोड़ के मूव ऑन करोगे। सो दिस मंथ इज़ अबाउट आप लोगों के लिए हीलिंग है एज वेल एज रिकवरिंग है एंड एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में अपने आप को दिख रहा है। पॉजिटिविटी जो आपको अगले फ्यू मंथ्स तक एक इस अच्छे से एक नई अपॉर्चुनिटी, नई वर्ल्ड के लिए ओपन अप कर सकती है। सो व्हाट एल्स इज़ हैपनिंग कैंसर्स के लिए फाइनली? Sun in reverse again, Leo. 9 of cups, exactly. So आपका विश जो है फुलफ़िल होगा। 9 ऑफ कप्स के साथ कोई विश फुलफ़िल होगा। ये लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी अगर आपको नहीं मिल पाई है तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आपको कम्प्लीटली इमोशनल सेटिस्फैक्शन देगा। 9 ऑफ कप्स के साथ इस मंथ में
सारे लोगों के लिए कुछ ना कुछ एक गुड न्यूज़ आएगी, या फिर कुछ ना कुछ एक सेटिस्फैक्ट्री एक चीज़ मिलेगा आपको इस मंथ में, जिससे आप इस पॉजिटिव ये पॉजिटिव एनर्जी एम्बॉडी करोगे। मे बी ये गुड न्यूज़ है जो आपको ये हैप्पी स्टेट में डाल देगा। मे बी सम गुड न्यूज़। ओके, तो करियर में हो सकता है, मोस्टली करियर दिख रहा है, या फिर आपने अभी अभी ओके, या फिर ये उस पर्सन से भी हो सकता है, या तो कम्प्लीटली मूव ऑन कर रहे हो, या तो कुछ ना कुछ कंफर्मेशन मिल रहा है, ओके, क्लैरिटी मिल रहा है, तो फाइनली इस इमोशनल सेटिस्फैक्शन में रहोगे। बट द सन वाज इन रिवर्स, तो आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल्सो अबाउट नेगेटिविटी, तो अपने आप को इस नेगेटिव स्टेट से बाहर लाना है एंड पॉजिटिवली देखना है। ओके, बिकॉज़ जब तक हम माइंड को कमांड नहीं करते हैं तब तक हमारा माइंड जो है हमें गुलाम बना देता है, स्लेव बना देता है। सो बी पॉजिटिव, पॉजिटिव वर्ड्स बोलिए अपने आप के लिए, पॉजिटिव चीज़ें बोलिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलिए एंड कमांड कीजिए कि पहले तुम पॉजिटिव बनने का डिसीजन लोगे, तभी जाके लाइफ पॉजिटिव होगा। ओके ओके गाइस, सो या कैंसर्स, ये है आपका रीडिंग। एंड वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आगे वीडियोस देखने हैं तो। ओके, सो या मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में गाइस, बाय बाय। All right, so hi Pisces, welcome guys to your next 30 days. So next 30 days में Pisces के लिए क्या हो रहा है, next 30 days में इस वर्गो सीजन में Pisces के लिए क्या हो रहा है, क्या एनर्जीज है आपके सराउंडिंग्स। तो ये आपका सन मून राइजिंग साइन कोई भी हो सकता है, एंड आपके बाकी साइंस जो हैं अगर चाहते हैं तो वो भी चेक कर सकते हो आप लोग। एंड सारे साइंस के रीडिंग्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। ओके, या सो लेट्स सी कि पाइसिस के लिए नेक्स्ट 30 डेज के लिए क्या हो रहा है, क्या एनर्जी है। सो पाइसिस, ओके, सब कुछ ले लेते हैं। वी हैव 7 ऑफ स्वर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ स्वर्ड्स के साथ आपका भी थोड़ा सा ऑलमोस्ट लाइक कैंसर्स के कार्ड्स की तरह है एनर्जी यहाँ पे। तो उनके साथ भी कुछ हार्ट ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पे कुछ हार्ट ब्रेक दिख रहा है, या फिर कुछ लॉयल्टी तोड़ना दिख रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो कि बहुत ही केयरिंग पर्सन है, तो आपने जो केयर दिया है इस पर्सन ने मे बी उसको रिटर्न नहीं किया, या फिर आपके साथ ऑपोजिट किया है, धोखा दिया है, या फिर आपके पीठ पीछे कुछ चल रहा है। बिकॉज राइट अवे हमारे पास है एस ऑफ कप्स, तो ये मैटर बहुत सारे लोगों के लिए, पाइसिस के लिए लव इशू है, रिलेशनशिप इशू है आप लोगों को रिसेंटली एंड करेंटली। तो ऑल्सो फोकस भी इन 30 डेज में फोकस भी रिलेशनशिप और लव और इस एस्पेक्ट में रहेगा, इमोशनल एस्पेक्ट में रहेगा एस ऑफ कप्स के साथ। बट आपके साथ थोड़ा सा छेड़खानी कर रहे हैं लोग, तो बी अवेयर कौन आपको कौन सही है कौन नहीं है, तो ये आपको जानने की ज़रूरत है। आपके पीठ पीछे मेसअप कर रहे हैं लोग। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, मुझे एक सैड सी एनर्जी आ रही है, जैसे कि ये वुमेन आप हो, मेल हो या फिर फीमेल हो, बट ये एनर्जी आपकी है। आप बहुत ही प्रेशियस मानते हैं इस पर्सन को, बट पीछे मुड़ के देखते नहीं हैं कि वो क्या कर रहे हैं, बहुत ही ट्रस्ट करते हैं, बट ये पर्सन छेड़खानी कर रहे हैं पीठ पीछे। तो बी अवेयर, उनके इंटेंशंस के साथ अवेयर रहिए कौन कैसा है।
ऑल्सो दिस केम अप इन रिवर्स, सो दैट इज़ वाई एम सेइंग कि मुझे यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब आ रही है। इस पर्सन के साथ बिल्कुल ट्रस्टेबल नहीं लग रहे हैं, तो अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए। आई फील लाइक आप अपने आप को इम्पोर्टेंस बिल्कुल नहीं देते हैं, ऐसे फील करते हैं कि इनके बिना लाइफ नहीं है। तो अगर आप अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो लोग भी कभी आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं मानेंगे। ऑल राइट, ओके, एस ऑफ वर्ड्स एंड वाओ, क्वीन ऑफ वर्ड्स, अमेजिंग। तो डेफिनेटली कोई कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है। ओके, वंस अगेन इस पर्सन के साथ इनके इंटेंशंस क्लियर नहीं है, या फिर आपको पता नहीं है कि इनका इंटेंशन क्या है, इनका इंटेंशन कुछ और ही है। क्वीन ऑफ वर्ड्स एज वेल, कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मे बी आप इनको ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, तो इस पर्सन को लाइक फ़ेस टू फेस कम्युनिकेट करके, कन्फ्रंट करके आपको लाइक चीज़ें सॉल्व करनी चाहिए। अगर आप इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स स्टेट में, मतलब अगर आपका लाइक आई फील लाइक दिल में एक डाउट सा है आपको इसके साथ, दिल में एक लाइक खटकता है, कुछ डाउट है कहीं पे इस रिलेशनशिप को लेके, बट आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो उसको क्लैरिफाई करना आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर नहीं किया तो आगे जाके और भी वर्स हो सकता है, सिचुएशन बिगड़ सकता है। ओके, डेफिनेटली आपको कन्फ्रंट करना चाहिए, फेस टू फेस बात करना चाहिए, क्या चीज़ है उनके मन में, क्या है उनके दिल में, क्या है वो सब जानने की कोशिश करना चाहिए। ओके, अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए। अगर आप फील कर रहे हैं डीप इनसाइड, तो वो आपका इंटेंशन, आप इंट्यूशन जो है करेक्ट है, उसको ट्रस्ट कीजिए एंड आस्क द यूनिवर्स, हिंट्स के लिए मांगिए, एंड जो आपका दिल कहता है टाइम टू टाइम उसे फॉलो करने की कोशिश कीजिए, आपके लिए बेटर होगा। इस टाइम आपको इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, 9 ऑफ wands, आप इस पर्सन को बहुत ही टाइम से लाइक डाउट कर रहे हैं, या फिर बहुत ही टाइम से लाइक कुछ कन्फ्रंट करना चाहते हैं, या फिर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करना चाहते हैं। आपके दिल में कोई एक चीज़ है, तो उनको कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए प्रॉब्ली मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही है। ओके, तो उनको आपको कन्फ्रंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए आपका लाइक जो प्रॉब्लम है बढ़ता जा रहा है। बट आई थिंक 10 ऑफ कप्स के साथ ये ऐसा भी है कि ये पर्सन बहुत सारे लोगों के लिए, जैसे पहले बोला था, वैसा नहीं है कम्प्लीटली सिचुएशन, बट बहुत सारे लोगों के लिए ये सिचुएशन बेटर हो सकती है। प्रॉब्लम शायद सिर्फ कम्युनिकेशन में है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन में है। अगर आप कन्फ्रंट करने की कोशिश करोगे, या फिर फेस टू फेस बात करने की कोशिश करोगे, जो फीलिंग्स है एक दूसरे के साथ शेयर करने की कोशिश करोगे, तो उससे ये वापस से सेटल हो सकता है अच्छे से। ओके, इट्स जस्ट दैट मिसअंडरस्टैंडिंग। ओके, मे बी आप उनको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, वो भी आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, बट आई फील लाइक वो आप अपने दिल में कुछ छुपा के रखे हैं, या फिर कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए उनको एनर्जी जो है थोड़ा ऑफ लग रहा है, और लग रहा है, एंड वो आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, एंड ऐसे ही छोड़ के अपने आप में बिज़ी है। तो वो देख के आपको लग रहा है कि ये आपके लिए केयर नहीं कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, बट ये सेटल हो सकता है मामला जो भी है 10 ऑफ कप्स के साथ। वापस से आप दोनों अच्छे से हैप्पी रहोगे। एंड इन दिस 30 डेज़ आपका जो भी सिचुएशन है, अगर फैमिली का सिचुएशन है, फैमिली एंड रिलेशनशिप्स में आपको ट्रबल हो रहा है, कहीं पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ रही है, तो फाइनली एंड तक इसको क्लैरिफाई कर पाओगे, एंड आप दोनों वापस से हैप्पी रहोगे। ओके, आई एम सीइंग हैप्पी एंडिंग मोस्ट ऑफ यू गाइज, बट करेंटली जो है देयर आर मिसअंडरस्टैंडिंग्स आई गेस। बट इन दिस मंथ आपको आप किसी न किसी तरीके से मे बी क्वीन ऑफ वर्ड्स है यहाँ पे, तो डेयर करके इनको इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, एंड दैट इज़ वाई सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, आई एम सीइंग कि डेफिनेटली इस 30 डेज़ में जो भी सिचुएशन है आपका सुधर सकता है, एंड आप वापस से बहुत ही हैप्पी हो सकते हो।
तो पाइसिस के लिए यहाँ पे ओनली लाइक लव के मामले में, रिलेशनशिप्स के मामले में दिख रहा था एनर्जी। वाओ, एक और 2 एनर्जीज यहाँ पे सी। मोस्टली यहाँ पे रिलेशनशिप के बारे में शायद सोच रहे हो जो इस वीडियो पे हैं। तो 10 ऑफ कप्स एंड हैप्पी फैमिली आप लोगों को लाइक बहुत बहुत मायने रखता है ये रिलेशनशिप आप लोगों के लिए। तो करेंटली इसको लूज़ करने के डर से आप अगर ये सिचुएशन जो है कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे हैं, तो भी ये सब कुछ सॉल्व हो जाएगा अपने आप। एंड इन दिस 30 डेज आप एक नया रूप ले लेगा आपका रिलेशनशिप। वेरी वेरी नाइस। कोई करियर एंड हेल्थ मैसेजेस नहीं मिले हैं यहाँ पे अभी तक, आई थिंक। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। ओके, तो ग्रुप नंबर पाइसिस आप लोगों के लिए ग्राउंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दिस इज़ फर्स्ट चक्रा, मतलब एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। तो ये कुछ लोगों के लिए करियर मैसेज भी हो सकता है। दिस इज़ योर करियर मैसेज एज वेल। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज़ इन रिवर्स एंड आपको स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। ओके, तो एक चीज़ अगर सेलेक्ट करते हो उसको स्टिक करना इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ। मे बी आपके माइंड में बहुत सारे ऑप्शंस है एंड उसके वजह से आप कंफ्यूज होते हैं, या फिर जो भी काम स्टार्ट कर रहे हैं किसी न किसी रीज़न के वजह से उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो स्टिकेबिलिटी यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा लाइक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। एक चीज़ पे स्टिक रहना, एक चीज़ पे ग्राउंडेड रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए आर्कएंजल माइकल के साथ। एंड या सो Pisces, दिस इज़ योर रीडिंग एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब भी करना चैनल को सो दैट हम आगे जाके और भी वीडियोस करें और भी वीडियोस लाती रहूँ आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में गाइस, बाय बाय। All right, so hi Scorpios. So Scorpios. So guys, Scorpios, welcome to your reading for Virgo season next 30 days. So next 30 days के लिए Scorpios के लिए क्या एनर्जीज़ है, क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, क्या एनर्जीज़ है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या चेंजेस आ सकते हैं। ओके, सो वो सब देखेंगे। ऑल्सो ये आपका सन मून या फिर राइजिंग साइन हो सकता है। एंड आप अपने बाकी के साइंस चेक करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उन पे क्लिक कर सकते हो बाकी के साइंस के लिए भी। ओके, या अदरवाइज लेट्स सी कि आपके लिए क्या आ रहा है, क्या है चेंज। सो स्कॉर्पियोज के लिए, वाह, स्कॉर्पियोज एंड डेथ्स इन रिवर्स। सो एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए आपके लाइफ में ये मंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है इस ईयर में, बिकॉज देयर इज़ अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन बट डेथ इज़ इन रिवर्स। तो लेट्स सी कि उसका कंफर्मेशन क्या मिल रहा है। वाओ, एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स। ओके, सो स्कॉर्पियोज, समथिंग इज़ हैपनिंग। एक बहुत ही लाइक स्ट्रॉन्ग एंडिंग, आई थिंक रिसेंटली कुछ एंड हुआ है बिकॉज दिस इज़ इन रिवर्स। प्रीवियस मंथ में या फिर प्रीवियस फ्यू वीक्स में कोई एक चीज़, कोई एक एंडिंग हुआ है, किसी का साइकिल एंड हुआ है। एंड इस मंथ आप देखोगे एक नया बिगिनिंग, उसके बाद एस ऑफ वंस के बाद एक बिल्कुल ही नया अपॉर्चुनिटी या फिर बिल्कुल ही नया लाइफ का एक रूप। ओके, तो सम न्यू एनर्जी आप लोगों के लाइफ में एंटर करने वाला है। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग सुन रही हूँ मैं। ओके, जो आपको बहुत ही हैप्पीनेस लाएगा। 6 ऑफ कप्स, अमेजिंग, वाह। तो so for some of you this is a friend, this is a love, this is like relationship, but क्या है कि ये relationship जो कुछ वीक्स पहले, कुछ मंथ्स पहले एंड हुआ था, डेथ इज़ इन रिवर्स, तो जो एंड हुआ था वो वापस आ रहा है। ओके, तो ये एक नए रूप में वापस आ रहा है। तो इस पर्सन के साथ ये अगर आपका एक्स है, अगर चाहते हैं कि ये वापस आएँ, अगर चाहते हैं तो, अगर नहीं चाहते हैं तो ये मे बी आपके लिए नहीं है। तो जो रेजनेट करता है वो
ले लें और बाकी का मैसेज जो है छोड़ दें। तो बट स्ट्रांगली दिख रहा है कि जो एंड हुआ था, जो रिलेशनशिप, यहाँ पे बिकॉज 6 ऑफ कप्स है, तो कोई रिलेशनशिप, कोई फ्रेंडशिप, कोई एक बॉन्ड जो एंड हुआ था पिछले कुछ हफ्तों के पहले या फिर महीनों के पहले, तो वो वापस आने के चांसेस मुझे स्ट्रांगली दिख रहे हैं इन दिस मंथ, इन दिस नेक्स्ट 30 डेज आप लोगों के लिए। बट लग रहा है कि ये एक पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो दिस इज़ लाइक एक नया रूप में आएगा। मतलब ये पर्सन जो है कम्प्लीटली बदल गए हैं, या फिर आपके साथ इनका बिहेवियर जो है कम्प्लीटली बदल जाएगा, एक नए रूप में आएंगे जो बहुत ही इम्प्रेसिव रहेगा। आप इससे बहुत ही खुश होंगे, ऐसा लग रहा है। बहुत ही लाइक एक्साइटिंग, लाइक एक ऐसा फीलिंग जो आपको लाइक आप ऐसा फील करोगे कि वाह, विद इनकी ये पर्सनालिटी तब कहाँ थी। तो इस टाइप ऑफ न्यू पर्सनालिटी के साथ ये पर्सन जो है वापस आ रहे हैं। लेट्स ऑल्सो सी आप लोगों के लिए कोई करियर मैसेजेस वगैरह आते हैं। बट स्ट्रॉन्ग एनर्जी इन हियर इज़ दैट कोई रिलेशनशिप जो एंड हुआ है वो वापस से बिगिन हो रहा है। बट कुछ लोगों के लिए ये पुराना रिलेशनशिप होने की ज़रूरत नहीं है, बट एक बिल्कुल ही नया रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए दिस इज़ बिल्कुल एक नया लाइक जॉब या फिर नई अपॉर्चुनिटी। तो मोस्टली इट्स लाइक कोई बड़ा बिगिनिंग होने वाला है इस ईयर का, बिल्कुल ही वेरी स्ट्रॉन्ग न्यू ओपनिंग्स आपके लाइफ के लिए, एक न्यू पाथ, न्यू डायरेक्शन क्रिएट हो रहा है। वाओ, यहाँ पे स्टार था, ग्रेट। सो स्टार इज़ इन रिवर्स। सो दिस इज़ लाइक आपको होप, डेथ इन रिवर्स एंड स्टार इन रिवर्स, ऑलराइट। तो पॉजिटिविटी की ज़रूरत है आप लोगों को। मे बी आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं कि आप इसको डिज़र्व करते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। स्टार मतलब बहुत ही पॉजिटिव एंड बहुत ही होपफुल पर्सन है। ये रिवर्स में है तो लग रहा है कि आप लोग बहुत ही क्लोज्ड हैं अभी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। मे बी बहुत ही सैड फील कर रहे हैं जो भी प्रीवियस टाइम में हुआ है। ऑब्वियसली डेथ है यहाँ पे, तो प्रीवियस टाइम में जो भी हादसा हुआ है या फिर जो भी सिचुएशंस आए हैं उनको लेके बहुत ही क्लोज ऑफ हो गए हैं, एंड अपना माइंड जो है बहुत ही नेगेटिव है। शायद अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि कुछ अच्छा होगा, बट होगा अच्छा आपके लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, ओके। एक नई तरह से आपके लाइफ में एक बहुत ही एक्साइटिंग बिगिनिंग स्टार्ट हो रही है, ओके। दिस इज़ समथिंग वेरी एक्साइटिंग, वॉन्ड्स एनर्जी इन हियर, जो बहुत ही आपको पैशनेट, बहुत ही आपका दिल जो है वार्म कर देगा, ओके। सो कीप योर सेल्फ पॉजिटिव गाइज, एक्सपेक्ट करो कुछ पॉजिटिव थिंग्स। इट्स ओके, समटाइम्स बैड थिंग्स होते रहते हैं, तो अपने आप को वापस से ओपन रखना इज़ दी स्पेशलिटी, एंड उसी में इंसान का करेज एंड स्ट्रेंथ दिखता है। सो या बी पॉजिटिव, बी होपफुल। या चैरियट, समथिंग, एक्सपेक्ट समथिंग गुड गाइज। गुड न्यूज़ आ सकती हैं आप लोगों के लाइफ में। मूवमेंट डेफिनेटली दिख रहा है। मे बी बहुत ज़्यादा स्टक थे प्रीवियस टाइम में, तो अभी मूवमेंट दिख रहा है। बिगिन होगा आपका ये जर्नी। फाइनली ऐसा फील होगा कि वाह, फाइनली इस ईयर का खुलासा हो गया, ओके वॉट एवर। तो 7 ऑफ वर्ड्स, वंस अगेन दिस इज़ लाइक सम फॉर लव मैसेजेस, फॉर जो भी लव मैसेजेस के लिए यहाँ पे है उन लोगों के लिए। ये पर्सन जो लाइक प्रीवियसली जो आपके साथ हर्ट किए हैं या फिर आपका दिल दुखाए हैं, यही पर्सन आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं। दिस इज़ वंस अगेन कन्फर्म्ड। तो ये आपका लव मैसेज है, ये पर्सन वापस से आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं। बट मुझे लग रहा है कि ये डेफिनेटली डिफरेंट पर्सन होंगे, शायद अपनी गलतियाँ जो है पहचान चुके हैं, सुधार चुके हैं, एंड वाकई से दिल से अपना आपको लाइक अपॉर्चुनिटी आपसे मांगना चाहते हैं, बिकॉज लगता है कि लाइक बदल गए हैं दिल से। लेट्स सी अगर बदल गए हैं या नहीं, बट डेफिनेटली आपसे अपॉर्चुनिटी मांगेंगे वापस से। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं, बट फिर भी एक और कार्ड लेना चाहती हूँ। ओह ग्रेट।
तो Hanged Man is in reverse, 8 of Swords is here, Hermit is here, 8 of Pentacles is here. अगर करियर मैसेज के लिए यहाँ पे हो तो वेरी मच हार्ड वर्क दिख रहा है. अगर आप स्टूडेंट्स हो तो बहुत ही ज़्यादा लाइक हार्ड वर्क इनपुट करोगे दिस मंथ. एंड आपका एक फोकस इम्पॉर्टेंट है, सीखना इम्पॉर्टेंट है. ये चीज़ आपको बाद में जाके जो भी जिस काम में भी अभी इन्वॉल्व हो, ये चीज़ आपको बाद में जाके हेल्प कर सकता है, आपका ग्रोथ के लिए हेल्प कर सकता है. जो फोकस करना मत भूलिए. सो मेंटेन योर फोकस, मेंटेन योर हार्ड वर्क. And yeah, तो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ यू गाइज आर स्टक राइट नाउ. बहुत ज़्यादा स्टक हो. हैंग्ड मैन, 8 ऑफ स्वर्ड्स. बट आप इससे मूव करना चाहते हो फॉर श्योर. बट हैंग्ड मैन इज़ इन रिवर्स. मतलब ये स्टक स्टेज जो है कंप्लीट हो रहा है. आई एम सीइंग कि मूवमेंट फाइनली स्टार्ट हो रहा है. तो पाइसेस, स्कॉर्पियो गाइज, जो आप लोग रियली बहुत ही टाइम से बहुत ही टाइम से स्टक हो. मे बी आपके पास जॉब नहीं था, मे बी आप रिलेशनशिप में स्टक थे, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा था. बट फाइनली दिस मंथ आप चेंज एक्सपेक्ट डेफिनेटली कर सकते हो. ओके, एक मूवमेंट मिलेगा, वहाँ से क्लैरिटी मिलेगा आपको कि अब क्या करना है, किस तरफ जाना है. इस पर्सन को होल्ड ऑन करना है या फिर छोड़ देना है, या फिर अपने आप में अपने आप को लाइक फ्री करना है, या फिर क्या करना है, उसमें डेफिनेटली आपको क्लैरिटी मिलेगा फाइनली. ओके, सो मुझे लग रहा है कि ये आपका बहुत ही लॉन्ग अवेटेड वेट था, लॉन्ग अवेटेड आंसर था यूनिवर्स की तरफ से, जो दिस मंथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि थोड़ा सा आपके लाइफ में मूवमेंट आए एंड कुछ चेंज आए. एंड फाइनली आपको बहुत ही रिलीफ फील होगा इसके साथ. टेम्पल पाथ, आप डिवाइन पाथ में हो गाइज. एंड दिस इज़ ऑल्सो कमिंग आउट. वाओ, अमेजिंग कार्ड्स दीज टू टुगेदर. आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा डिवाइन गाइडेंस है. सो एग्जैक्टली द स्टार इज़ हियर. सो प्रॉब्ली आप देख नहीं पा रहे हो, बट आपको यूनिवर्स बहुत ही ज़्यादा गाइड कर रहा है आपके लिए. लाइक जो भी हो रहा है इज़ वेरी लाइक डिवाइन. ओके, एक रीज़न के लिए हो रहा है एंड कुछ गलत नहीं हो रहा है. सीरियसली लग रहा है कि आप इसको लाइक गलत समझ रहे हो, या फिर ये पेनफुल सिचुएशन आपको लग रहा है, बट सिचुएशन बिल्कुल ही करेक्ट जा रहा है जो यूनिवर्स आपके लिए प्लान किया था. ओके, तो इट्स लाइक अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सेस प्लान्स, बट दिस इज़ फॉर डिवाइन रीज़न. टेम्पल पाथ, कॉर्नुकोपिया, ये डिवाइन रीज़न के लिए हो रहा है आपके लिए. बहुत ही पॉजिटिव एक नॉलेज जो है, लाइफ लॉन्ग एक लेसन जो है यहाँ पे मिलेगा, इससे मिलेगा, जो आप लाइफ लॉन्ग यूज़ कर सकते हो. तो एक डिवाइन हिडन रीज़न है इसके पीछे. आपके साथ जो भी हुआ, डेथ के साथ जो भी सिचुएशन हुआ, इसके पीछे डिवाइन रीज़न डेफिनेटली है. तो अपने आप को छोटा मत कीजिए, लाइक क्लोज मत कीजिए एंड पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए. फॉर श्योर देयर इज़ डिवाइन गाइडेंस आप लोगों के लिए. अपने आप को बस ओपन रखना है, बिकॉज ये रिवर्स में था. डिवाइन गाइडेंस तो था आपके लिए, बट आप इसमें बिलीव नहीं कर पा रहे हैं. एंड इट इज़ वैलिड. आप जो सिचुएशन फेस कर रहे हैं उसके हिसाब से दिस इज़ वैलिड, बट नथिंग टू वरी. धीरे धीरे आपके लिए पाथ ओपन होगा, धीरे धीरे आप देख पाओगे. एंड कॉर्नुकोपिया के साथ ये मनी भी दिखा रहा है कुछ लोगों के लिए. ये आपका लॉन्ग अवेटेड अपॉर्चुनिटी, अगर बहुत ही टाइम से एक चीज़ पे वर्क कर रहे हैं तो उसमें आपको फाइनली फ्रूट्स मिलेगा, उसका लाइक रिज़ल्ट मिलेगा. वी हैव 11 and 12 सीरियल नंबर. तो आपका हार्डवर्क जो है उसका रिज़ल्ट राइट अवे आपको मिलेगा. ओके, आपने जितना एफर्ट डाला है प्रीवियस टाइम में, अभी तक जो भी किया है, उसका रिज़ल्ट राइट अवे 11 से 12 में बदलने वाला है. मतलब उसका रिज़ल्ट जो है आने वाला है, पॉजिटिव वे में आने वाला है. कॉर्नुकोपिया, देयर इज़ लॉट्स ऑफ लाइट एंड लव आपके लिए. ओके, तो या स्कॉर्पियो, दिस इज़ योर रीडिंग. आई होप दिस वाज हेल्पफुल गाइज. लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट हम आगे जाके कनेक्टेड रहें और भी मैं ज़्यादा वीडियोस पोस्ट करूँ आप लोगों के लिए. ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.